बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वी हैव दिस जो कर रहे हैं अभी? 83A जो हमने कल पोस्ट किया था, उसके हवाले से आज सेशन कर रहे हैं जी। 83A, इसमें मुझे ये अंदाज़ा है थोड़ा सा कि ये एक ज़ाहिर है कि एक लिस्ट का टॉपिक है ना, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि उसको कैटेगराइज कर दें। आपको ये ज़्यादा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो जाएगी वंस वी हैव द होल मैप। वो मैं आपके साथ अगले सेशन में 84A जब पोस्ट करूँगा तो मैं वो मैप भी पोस्ट कर दूँगा साथ। आप वो डाउनलोडेबल फॉर्म में आप बस पीडीएफ में आ जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसको पूरे मैप को भी एक दफ़ा स्टडी कर सकते हैं। तो होपफुली बहुत सारे क्वेश्चंस जो आज हो सकते हैं उनका जवाब उधर मिल जाएगा। यानी एक प्रैक्टिकलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें पैदा हो सकता है, यानी ये बात कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं उनको हम जेहन में कैसे रखें, ये दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और उसको कैटेगराइज कर लें, मैंने भी किया है, आप अपनी तरफ से ख़ुद भी कर सकते हैं। जो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है थोड़ी सी इनपुट के तौर पर, इसका प्री रिक्विजिट के तौर पर, वो ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी लर्नड इन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो अगर किसी ने वो नहीं की हुई क्रिटिकल रिफ्लेक्शन तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी अजम्पशंस हमारी जो होती हैं उनको कैसे हम कोशिश करें डिटर्मिन करने की कि वो ठीक हैं। हाउ डू वी गो अबाउट यू नो जजिंग आइडियाज़। तो इस एस्पेक्ट से इसको सामने रखते हुए जी, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, यू मोस्ट वेलकम। जो 83A में वन ऑफ द थिंग्स, एंड दिस माइट बी अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट अप कि आप गाइडेंस दे सकें। कि मैंने ये देखा है ज़ाती तौर पे कि जब अगर मैं किसी को बताने की कोशिश करूं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, जी। जैसे मेकिंग माय थिंकिंग विजिबल, हम्म। तो वो सुनने वाले के लिए जरा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है टाइम्स। ठीक। वो शायद उनको लगता है कि मैं तकरीर करने लग गया हूँ या मैं समझाना लग गया हूँ उनको कुछ। राइट। राइट। उस हो सकता है उसमें मेरी कोई लैकिंग हो यकीनन, लेकिन जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दैट विल बी गुड। तो मेरी अ, कुछ दिन पहले अपने एक एक्स टीम मेंबर से मुलाकात हुई, समवन हु यूज्ड टू रिपोर्ट टू मी। अच्छा। फिर वो भी अलग कंपनी में चला गया, मैं भी अलग कंपनी में चला गया, एंड वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ओवरऑल तो ही वाज वेरी gregarious, very courteous, very polite, and very happy. लेकिन he did mention a few resentments. अच्छा, वो resentments भी मैंने थोड़ा सा probe किया तो they came out कि I was very frank and very candid and very open and very honest about the fact कि I feel कि और जाहिर है पहले रिलेशनशिप ये था कि आई वाज योर बॉस, तो यकीनन बहुत सारी बातें आपके दिल में होंगी जो आप नहीं कह सके, लेकिन अब वी आर मीटिंग एज फ्रेंड्स। तो हम्म। अगर एंड आई सेंस कि देयर आर सम रिजेंटमेंट्स, तो पहले ऑब्वियसली आउट ऑफ पोलाइटनेस वो मना करता रहा। फिर उसने ही डिड मेंशन आफ्टर लिटिल व्हाइल, अच्छा। उसमें जब मैं आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक माय थिंकिंग विजिबल कि मैं उन नतीजों पे क्यों पहुंचा था जो मैं कह रहा था, हम्म। तो इट केम आउट एज इफ आई वाज डिफेंडिंग माय सेल्फ। राइट। एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरे दिल में नहीं है, आप फिक्र नहीं कर रहे हैं, आप ये ना समझिएगा कि मैं ये दिल में रख के बैठा। वो इस तरह हो गया, उसको लगा कि अच्छे, और जाहिर है मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ उससे, तो उसको ही स्टार्टेड फीलिंग कि उसने शायद मुझे ऑफेंड कर तकलीफ दिया। पहुंचा दी है, राइट। ऑफेंड राइट। कर दिया। नहीं, ही वाज जेन्युइनली कंसर्न के वो हर्ट थोड़ा हो गया। मामला आउट ऑफ प्रोपोर्शन लो हो गया। हम्म। ये असल में कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया जी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यू हैव आस्क्ड somebody फॉर फीडबैक and then you have started explaining what happened according to your understanding what happened. Your thinking, your your thinking is being made visible in response to a feedback. यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है जी। हम्म। आप यानी जो कॉन्टेक्स्ट है इस पूरी गुफ्तगू का, इस इंटरेक्शन का, वो प्राइमरीली ये है कि आपने यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर
अब फीडबैक ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त ये आम तौर पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी इसको बिल्कुल ही यूँ समझ लें कि इसमें से निकाल ही दें कि ये भी करना है। हम्म, ये एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं है। ये मैं ठीक बात कह रहे वाज़ेह हो, कर सका हूँ जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपने, आपने कहा तो मुझे भी। और आई थिंक व्हेन आई टोल्ड यू द स्टोरी, आई इट स्टार्टेड अकरिंग टू मी आल्सो कि राइट, इफेक्टिवली मैं सफाई ही दे रहा राइट, राइट। ये जो था। अगर बात उसको है ना, लगा कि मैं डिफेंसिव हो रहा हूँ तो ठीक ही लगा उसको। जी, जी। एक्चुअली वो जो चीज़ है, जब आपने इनवाइट कर लिया है फीडबैक को, तो इस मौके पर इस सिटिंग में तो कोशिश करें कि बिल्कुल डिफेंड ना करें, सिर्फ क्लैरिफाई करें। मिसाल के तौर पर क्लैरिफिकेशन की ये सूरत हो सकती है कि ये आपको कब फील हुआ था? कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट? अगर मुझे कोई मिसाल आ जाए तो मुझे समझने पे, गौर करने पे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यानी मुझे, अगर कोई जनरल टर्म में कहेगा कि जी आप बहुत इंटरफेयर करते हैं, अब उसकी नज़र में इंटरफेरेंस क्या है ये मुझे पता नहीं है। मेरी नज़र में क्या है ये मैं आइडिया उसको जज करने की कोशिश करता हूँ उस बेसिस पर कि जिसको मैं इंटरफेरेंस समझ रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर होता है कि जब इस तरह की वो जिसको हम कहते हैं ना, इंटेंशनल टर्म्स यूज़ की जाएं बात को एक्सप्लेन करने में। कई दफ़ा आप रूड हो जाते हैं, कई दफ़ा आप ये कहना कि आप ऊंचा बोल देते हैं, दिस इज समथिंग विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, विच वी कैन अंडरस्टैंड, रिलेटिवली ऊंचा बोल देना। लेकिन ये कहना कि रूड हो जाते हैं, इसकी अब मिसाल चाहिए कि आपकी नज़र में रूडनेस क्या चीज़ है। ठीक है जी। बिकॉज ये वो इंटेंशनल, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, देर आर टू काइंड्स ऑफ टर्म्स दैट वी यूज़ वाइल कम्युनिकेटिंग। एक होती है एक्सटेंशनल। एक्सटेंशनल ये है कि मिसाल के तौर पर जिसको आप बाहर पड़ा हुआ दिखा सकते हैं। मैंने एक गाड़ी देखी, गाड़ी आप दिखा सकते हैं। ठीक है जी। उसने मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की। अब ये बदतमीज़ी क्या होती है, इसके इसके बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपके ज़हन में बनेंगे। वो उसको ज़रा थोड़ा सा प्रिसाइज करने के लिए इसको कहते हैं इंटेंशनल। और वो जो है, जो बाहर पड़ी हुई है चीज़ उसको दिखा सकते हैं, वो होती है एक्सटेंशनल। इन टर्म्स को एक्सटेंशनल में लाने की कोशिश करें। यानी मिसालों का मतलब मकसद ये होता है कि जब हम किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई ऐसी बात यूज़ हुई है कि वो उसने बड़ी बदतमीज़ी की मेरे साथ, तो ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या मतलब था, या आपने बड़ी रूडली बात की, तो मुझे ज़रा ये प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें, कोई मिसाल अगर आती है तो बता दें, सो दैट आई कैन सॉर्ट ऑफ रिलेट टू दैट, हमारे और आपकी, मेरे और आपके बीच में एक पिक्चर बन रही हो। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के सवालात ज़रूर पूछ लें, उनको वाज़े कर लें, लेकिन जवाब बिल्कुल ना दें इस सिटिंग में, वेयर यू हैव इनवाइटेड फीडबैक। ये तो एक उसूल बना लें, बल्कि उसको मेक्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट ही सेंस। करें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। अच्छा, ये मैंने भी, और भी लोगों ने कहा है कुछ इस तरह का, समथिंग लाइक दैट। अगर कहा है तो ज़ाहिर है दिस विल मेक इट अच्छा, वैसे ईजियर टू शेयर द नाउ फीडबैक। दैट आई थिंक अबाउट इट, वो खासी लंबी कॉन्वर्सेशन थी रिगार्डिंग क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। और उसमें एक पार्ट कॉन्वर्सेशन का वाकई ये था जिसमें मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की डिफेंड करने वाली। तो नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, बड़ा प्रोडक्टिव हो गया हम्म, नेचुरली। हम्म, और ये वाला स्पेसिफिकली जो पार्ट था जहां पे ही आई एक्चुअली आस्क्ड हिम कि कोई सॉर्ट ऑफ आस्क्ड हिम कि बिल्कुल इंडिविजुअली बिटवीन हिम एंड मी को ग्रीवियंस है। जब वो क्वेश्चन जरा जेनेरिक पूछ रहा था मैं, तो ही वाज आल्सो कंफर्टेबल और मुझे भी कोई खास डिफेंड करने की ख्वाहिश नहीं हो राइट, रही थी। राइट। हाँ, और जैसे मुझे जब वो ज़्यादा स्पेसिफिक हुआ, तो फिर आपको लगा कि नाउ यू नीड टू क्लैरिफाई। असल में हम डिफेंसिव नहीं हो रहे होते, कोशिश ये कर रहे होते हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था या क्या मसला था, और वो निकलती ऐसे है बात कि वो डिफेंस लगता है, कॉन्टेक्स्ट की बिल्कुल वजह सही कह से। रहा वो हूँ, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही कह रहे हो। उसको इस तरफ ले जाता है। ये प्रॉब्लम है। और ये होती है जी, इसको बस ये याद रखना है कि अगर इनवाइट किया है फीडबैक तो फिर, बल्कि इसमें जो हम 84 सेशन में इस चीज़ का जिक्र भी आएगा कि आपने हर तरह से डिफेंस को छोड़ देना है। जब फीडबैक मांग लिया है
तो फिर डिफेंस बिल्कुल छोड़ देना है। दैट इज़ द सेकंड पार्ट जो आएगा इसका एडवोकेसी का। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम जी। हमारे पास जो हैंड्स रेज्ड हैं हम उस तरफ चलते हैं। आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आसिफ खैरियत से आप? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं इससे पहले कि अपना दूसरा सवाल करता, मैं इसी पे चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दें कि जब हम कोई फीडबैक हमें मिल रहा है या हमने उसको इनवाइट किया है या अदरवाइज़, और उसमें हम अगर अपनी पोज़ीशन क्लियर नहीं कर रहे और जी, मेबी आइंदा भी हमें कोई उसका मौका नहीं मिल रहा, तो वो बात तो फिर अनक्लियर रह जाएगी, इज़न्ट इट? रह सकती है, रह सकती है। यानी ये बात अनक्लियर रह सकती है, ये बात ठीक है आपकी। इट डिपेंड्स, अगर आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है तो देन आई थिंक इसके लिए आपकी तरफ से प्रोएक्टिवली ये काम होना चाहिए कि मैं ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। और एंड देन इन अ सेपरेट मीटिंग कोशिश करें कि वो की जाए। यानी मे बी समझने के लिए, मे बी उसको मज़ीद वाज़े करने के लिए, या मे बी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए, बट नॉट ऑन दैट इंस्टेंस। अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक आदमी की ये राय है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगती है तो फिर प्रोएक्टिवली उसको आप फॉलो अप करें। ये ज़्यादा आई वुड रिकमेंड दैट। लेकिन उस दफ़ा ना, उस मौके पर ना करें, स्पेशली इफ़ यू हैव इनवाइटेड फीडबैक। देखें, दोनों दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। यानी एक चीज़ ये है कि आपको अनइनवाइटेड फीडबैक दिया जाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर असल में मसला ये नहीं है, यहाँ पर तो आप क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उसको समझने के लिए। और इस पर क्वेश्चंस करेंगे कि यानी आपने जो ये चीज़ समझी है कि मैंने इस तरह से रिएक्ट किया था, ये यानी डू यू थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल कि मैं उस वक़्त कहीं पे प्री ऑक्यूपाइड हूँ या कुछ इस तरह का चक्कर चल रहा हो? यू नो, ये चीज़ें आपने कंसिडर की हुई हैं, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इंस्टेंसेस जिधर आपने असल में फीडबैक इनवाइट कर लिया है। ये जो मेरी राय है इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब आप फीडबैक दे रहे हैं और मैं बता रहा हूँ कि नहीं, नहीं, ये असल में ये, इसका तो मतलब ये है कि मैं वो उसको डिफेंड कर रहा हूँ। यानी देखें, मुझे ये अंदाज़ा हो गया कल, स्पेशली कल जब ये मैं देख रहा था खुद भी, कि ये कोशिश तो ये की थी कि ये एक मुश्किल टॉपिक है, इसको अगर मैं लिस्टिंग कर दूंगा तो ये सेपरेट क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कोशिश तो ये की कि एक मैप की सूरत देकर उसको बना दिया जाए, लेकिन वो मैप वीडियो में ठीक आ नहीं रहा। यानी ठीक आ नहीं रहा मतलब हिस्सों में आ रहा है, तो स्टूडेंट के लिए, समझने वाले के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब एक प्रोसेस चल पड़ा है अंदर कि ये किस तरह से किया जाए। ये अब आपने मुझे ये बताया कि ये इसमें ये मुश्किल हो रही है कि बहुत बड़ी मैप, बहुत बड़ा है और सारा कुछ। तो मैं आई कैन सिंपली अप्रिशिएट इट एंड आई कैन से दैट यू नो लेट्स लेट आप भी बताएं, मैं भी सोचता हूँ कि इसका क्या हल हो सकता है, बजाय इसके कि ये पूरी बात जो मैंने आपको अभी बताई है ऑन माई ओन, ये उस वक्त बताना शुरू कर दूँ। वो डिफेंस समझा जाने लग पड़ेगा। ये बात वाज़ेह हो रही है जी। यानी वन इज़ वेयर यू आर इनवाइटिंग फीडबैक, द अदर इज़ वेयर द अदर पर्सन इज हैज स्टार्टेड। उसमें again we have to focus on ourselves. So let's start from here. If you want to give feedback to someone, let's say आपको अगर फीडबैक देना है तो फिर भी यही तरीका होना चाहिए। और ख़ास तौर पे क्रिटिकल फीडबैक देना है कि आप उसकी अपनी थिंकिंग को विजिबल करें पहले, कि मैंने किस तरह से ये फीडबैक किस तरह से ये बनाया है, कि मेरी अजम्पशंस क्या हैं, वो अजम्पशन से मैं वो कैसे बनी है अजम्पशंस, और उन अजम्पशन से मैंने क्या नताइज निकाले हैं। ये सारी बात उसके सामने रखें। उसके बाद ये बताएं कि मैं ये फीडबैक क्यों दे रहा हूँ, यानी मैं क्या समझता हूँ कि इसके नतीजे में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपके काम पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और तीसरा ये कि जो उसके कंसर्न्स हैं इस वक्त जो जेन में चल रहे हैं, उनको आप एंटिसिपेट करें। ये फिर पूरा प्रोसेस इस पे चलाएंगे और टाइम लेके चलाएंगे। ये भी बड़ा ज़रूरी है जी। दिस अगेन शुड बी टेकन एज अ प्रिंसिपल। अगर आपने किसी से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो डोंट जस्ट स्टार्ट ऑफ कि अच्छा जी, आप, मुझे लग रहा है इस वक्त थोड़ा टाइम है आपके पास, तो ज़रा बात कर लें। नो नो, टेल देम कि ये बात करनी है, मुझे इसके लिए चाहिए थोड़ा सा आपका भी फोकस चाहिए।
तो जब भी आपके पास टाइम हो हम इससे बात कर लेते हैं। तो एक तो ये ना कि मुझे फीडबैक मिल रहा है, मुझे तो अगले ने जिस तरह से देना है उस तरह ही देना है, लेकिन मैंने किस तरह देना है इसके बारे में भी कुछ रूल्स बना लेंगे। ये हम आमतौर पर उसमें डिस्कस करते हैं व्हेन वी रीच दैट पॉइंट कि जब रिलेशनल चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना, तो रिलेशनशिप्स में ये चीज़ भी आती है कि किसी को अगर क्रिटिकल फीडबैक देना है तो किस तरह से दिया जाए। राइट, थैंक यू। मैं दूसरा जो सवाल करना चाह रहा था या कमेंट करना चाह रहा था वो ये था कि आज के टॉपिक पे आपने बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें एडवोकेट करना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम ये देखें कि हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, कुछ कुछ जो आपने एग्जाम्पल भी यूज की, कुछ तो बहुत प्रोफेशनल सेटिंग्स के अंदर होती हैं, कुछ जी सेमी फॉर्मल सी हमारी कॉन्वर्सेशंस चल रही होती हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल इनफॉर्मल या कैजुअल होती हैं। तो एक तो हमारे उसमें जो आप आमतौर पे अप्रोच होती है वो एब्स्ट्रैक्टिंग में बहुत ज्यादा होती है। हम बातों को बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्शंस में कर रहे होते हैं, और अगर हम ये सब कुछ अप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारी अपनी जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हमें खुद भी क्लैरिटी आएगी। ओ यस, और ओ यस, हम बिल्कुल। हम बहुत सारी चीजों को जो अदरवाइज पुश कर रहे होते हैं और जिसके पीछे कुछ ज्यादा सब्सटेंस नहीं होता, तो जी हम वहां भी अपने आप को वीक फील करना शुरू कर देंगे कि नहीं, बिल्कुल ये बात जिसको मैं पुश कर रहा हूँ इसके पीछे कुछ सब्सटेंस बहुत ज्यादा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा फिर अपना हम तजुर्बा इस भी है तरह जी। की हाँ, फिर हम जो अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कहते हैं ना कि हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, तुम चुप रहो, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उससे भी अवॉइड करेंगे। बिल्कुल। ये हमारा कल्चरल इशू है कि हम जब भी बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं अपनी ज़ात का बोझ भी डालें उसमें। यानी मैं बाप हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ। दिस दीज आर द थिंग्स दैट वी स्टार्ट डूइंग। आई एम द बॉस, आई हैव टू टेक, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे जवाब देना है। उस बात का सब्सटेंस इतना नहीं होता, ये मसला हो जाता है। यानी मैं अक्सर औकात, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और ये प्रोसेस असल में इसके लिए बड़ा मददगार है। आपने अगर ये प्रोसेस इख्तियार करना है तो फिर आपको अपनी बात पर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट पहले कर लेना पड़ेगा। ये इसका फ़ायदा है बहुत बड़ा। जी, जी, मैं इसमें यही पोटेंशियल देख रहा हूँ कि हम्म, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सालों से हम एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहे होते हैं और उसी को पेडल कर रहे होते हैं, तो उसमें क्लैरिटी भी आएगी, हम्म, और उसमें गैप्स जो हैं वो पता चलेंगे। और अगर हम उन गैप्स को फिल करने में वाकई इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम सब्सटेंस भी ढूंढेंगे, और बिल्कुल नहीं मिलेगा तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिव्यू भी करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल क्वाइट राइट। और वो एक्सेप्टेबिलिटी भी आएगी कि दूसरा अगर उससे कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या उसका कोई वेरिएंट हमारे सामने पेश कर रहा है तो फिर वो हम एक्सेप्टेबल होगा हमारे लिए। बिल्कुल क्वाइट राइट जी, आई टोटली टोटली एग्री। बहुत थैंक यू। इम्पोर्टेंट है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एज वेल। ये एक्चुअली अगर अगर आप इसके प्रोसेस को समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल नुमायाँ हो जाती है बात कि अब मुझे ये करना पड़ेगा। हो सकता है एक बात करने के लिए मैं टाइम ले लूँ और बाद में ख्याल आए कि मेरे पास तो बात ही कोई नहीं है। अच्छा, ये जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं, प्रोफेशनल, जी सेमी जी, प्रोफेशनल और कैजुअल, ये सब में आप सजेस्ट करेंगे कि इसी तरह से अप्लाई करें? नहीं नहीं, दीज आर कॉन्वर्सेशंस जिधर के आपको लगता है कि मसले हो रहे हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं पे मुश्किल हो रही है, हम कुछ चीज़ें अब अवॉइड करने लग पड़े हैं, हम बातें कुछ करते नहीं हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक उस्ताद के साथ मामला करते हुए, मैं एक मेच्योर आदमी के एक उस्ताद के साथ मामला करते हुए ये महसूस होता है कि यार ये मैं उनको कैसे बताऊं, या ये वो कह रहे हैं कि यार ये मैं उसको कैसे बताऊं, अच्छा खासा मेच्योर आदमी है फिर भी ये बात कर रहा है, मैं ये कैसे, ये जो सिचुएशंस पैदा हो जाती है ना कि ये मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं यार, छोड़ें पर इसको फिर रहने ही देते हैं।
ये जो एस्पेक्ट है, हालांकि मुझे अंदर से काफ़ी तकलीफ हो, ये वो जगह हैं जी, difficult conversations where we feel that we need to say something but we are not finding that that push inside us कि कह दें, कर दें, बात ना करें, क्या करें। इस पर फिर हमें ही थोड़ा सा होमवर्क करके बात करनी चाहिए, वरना ज़िंदगी में मामलात चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, ठीक भी हो जाती हैं, वो सब दैट इज़ नॉट एन इशू, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। उसमें आप टेलर भी हो सकते हैं, उसमें आप ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं, वो सब हो सकते। ये जो जगह हैं जिधर के जिनको कि आप समझते हैं कि ये आपको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, काम करने से पहले करनी भी चाहिए बात कि नहीं करनी चाहिए, ये जो एस्पेक्ट आ जाते हैं। अच्छा, अभी हम जिस तरह एडवोकेसी और इंक्वायरी दो हम चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, तो आपने चूज किया एडवोकेसी के उसको इफेक्टिवली किस तरह से किया जा सकता है। तो सब्सिक्वेंटली हम इंक्वायरी, इंक्वायरी के बारे में जी जी, बात करेंगे बिल्कुल। इसी पे। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह एक प्रोग्राम इंक्वायरी पर होगा, एक ये इसका सेकंड पार्ट जो है वो करके इसको एक मैं ओवरव्यू भी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हम उसमें उलझ ना जाएं कि जो ऊपर की शाखें हैं ना, कि ये कहा जा सकता है, ये कहा नहीं, असल चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स हैं, यानी बेसिक्स ऑफ एडवोकेसी दो हैं सिर्फ। ठीक है जी, एक ये है मेकिंग योर थिंकिंग विजिबल, मैं क्या सोच रहा हूँ ये मैंने वाजे कर देना है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि पब्लिकली टेस्ट योर थिंकिंग। ठीक है जी, आपने अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको पब्लिकली टेस्ट करना है और इनवाइट करना है कि वो भी टेस्ट करें। ये बुनियादी बातें हैं। मेकिंग योर थिंकिंग विजिबल के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें हैं। मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा कंसर्न क्या है, यानी मैं क्या समझता हूँ कि मेरी बात मान ली जाएगी तो क्या हासिल होगा, और मैं आपकी बात को, यानी एज आई एम टॉकिंग टू यू, आई वुड लाइक टू एंटिसिपेट कि आपके कंसर्न्स क्या हो सकते हैं। यानी मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ और उससे ही कह रहा हूँ कि हमें अपनी रूटीन्स बनानी चाहिए। मुझे ये भी पता है कि उसका कंसर्न ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा अर्ली स्लीप और बहुत ज़्यादा अर्ली राइजिंग शुरू हो गई तो दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। इसको एड्रेस करने की कोशिश भी करूँ फिर मैं, ताकि वो बात की जो रुकावटें हैं ना, यानी आपने अपनी बात वाज़े कर दी, उसके अंदर की जो अट्रैक्शन है वो वाज़े कर दी, उसके अंदर की जो हिंड्रेंस है सुनने वाले के ज़हन में, उसको हटाने की कोशिश कर दी। ये है पहला स्टेप। अब अगर ये तीन चीज़ें आप याद रखें तो ये याद रखनी मुश्किल शायद ना हो। अब इसके ऊपर बिल्ड करना है। अ, अच्छा, ये हमारा जो गोल है कि जनरेटिंग माइंडसेट, ये हमने अचीव करना है, राइट? बिल्कुल। लेकिन वही सब क्या हम देखते नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द जो फॉर्मल डिबेट्स हो रही होती हैं, अम, उनमें भी बहुत बड़े बड़े नाम भी जब उन डिबेट्स में एंगेज हुए होते हैं, तो वो हमें उतने ओपन नजर नहीं आते। उनकी इंक्वायरीज जो हैं वो उतनी जेन्युइन नहीं लगती। उनकी एडवोकेसी बहुत ज्यादा पुशी लग रही होती हैं। और समटाइम्स वो रिडिक्यूल भी कर रहे होते हैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को। यानी ये मैं ऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जो बड़े बड़े नाम जो डिबेट्स में एंगेज होते हैं ना, अ, तब भी मैं यही देख रहा होता हूँ, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जी, ये, हाँ, हमें आपने बहुत बड़ा गोल तो नहीं दे दिया अचीव करने के लिए। नहीं, ये डिबेट्स के लिए ये ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट फॉर डिबेट्स। यानी जिधर आपको ये मसला बन जाए कि मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश करना है और दूसरे का मसला ये हो कि मुझे नहीं, ये उन जगहों के लिए अच्छी है कि जिधर आप समझते हैं कि इफ़हाम व तफ़हीम हो। मैं हो सकता है कुछ मिस कर रहा हूँ, जब मेरा ये ख्याल ही ना हो कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो फिर इसको छोड़ दें, फिर टेलर ही रहें आप। यानी आपसे मेरी मुराद है कि जो डिबेट करने वाला है, क्योंकि वो ये जो होते हैं ना कि ये जो डायलॉग है जिसको आप डायलॉग कहते हैं, डायलॉग इज नॉट अ डिबेट। डायलॉग मैंने वो आपको सजेस्ट की थी ना, वो किताब उसकी फिर से भूल गया हूँ, उस दिन अली ने बताया भी था नाम, विलियम विलियम समथिंग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो उसको नोट कर लिया था। वो ज़रूर देखें जी। वो डायलॉग असल में इस स्पिरिट से शुरू होता है
कि let I want to see what is missing in my approach. ठीक है, डिबेट शुरू इधर से होती है कि मैंने पब्लिकली दूसरे को बताना है कि ये गलत है, या कम से कम पब्लिकली ना सही, इन वन टू वन में भी असल में मसला उसका ये होता है कि मैं हूँ तो ठीक, और मैं ये दूसरे को बता रहा होता हूँ कि देखो खुला ज़हन रखो, और ख़ुद मेरा खुला ज़हन होता नहीं है, और दोनों तरफ से यही हो रहा होता है। डिबेट बेसिकली दूसरे को इस्टेब्लिश अपनी वो इस्टेब्लिश करती है कि ठीक होना, और ये जो है ये चीज़, ये असल में अपने आप को बेहतरी की तरफ माइल करती है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस फॉर डिबेट्स। ये माइंडसेट उधर चल ही नहीं सकता। डायलॉग इंस्टीट्यूट्स बने हैं, आपको पता है, ये टेम्पल यूनिवर्सिटी, मैं उधर गया था एक दफ़ा, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, पेंसिल्वेनिया में। ये उन्होंने डायलॉग शुरू, एब्राहमिक डायलॉग। तो वो तो फिर असल में ये नहीं होता कि गुफ्तगुएं हो रही होती हैं, मसलन वो इधर से बात शुरू हो रही होती है कि आपको अपने मज़हब में क्या सवालात हैं, अपने मज़हब में, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ह्यूमन कनेक्शन के लिए होता है डायलॉग, ठीक है जी, हम समझें एक दूसरे के साथ, और फिर मे बी वी कैन राइज अबव व्हाट वी आर टुडे। तो रिलीजन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक इस लिहाज से, क्योंकि उसमें तो असल में हम जो चीज़ समझ रहे होते हैं, अपने फ़हम को अल्लाह की बात समझ रहे होते हैं असल में। राइट। आपकी एक्सप्लेनेशन से बहुत सी और बातें भी हाईलाइट हो गई, ये अच्छा हो गया। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू फॉर सच वंडरफुल क्वेश्चन जी, जज़ाकल्लाह। जी राफिया, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मोई साहब, मुझे एक बात नहीं समझ आई। आप कह रहे हैं कि जब डायलॉग हो रहा होता है, तो अगर आप कुछ फील करते हैं, मसलन वन टू वन आप फील करते हैं कि somebody has been very rude, और आप कहते हैं कि दूसरे बंदे को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि how you feel that he was being rude, what hurt you, what है, आप कह रहे हैं कि the other person at that moment should not be defending himself. वो कर सकता है डिफेंड, मैं तो असल में अभी मैंने तो बात ज़ोर से ये बात वाजे करने की कोशिश की है कि मेरी ये बात का ताल्लुक इससे है वेयर आई हैव आस्क्ड फॉर योर फीडबैक। लेट से आपसे मैंने पूछा कि राफिया, मुझे आप ज़रा ये जो सेशन है इसके बारे में फ़ीडबैक दे दें, तो और आपने उस पर ये फरमाया कि ये सेशन की लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है, और मैं इस अगली बात का मौका दिए बजाय देने के बजाय आपसे ये कहता हूँ कि अब क्या करें, टॉपिक्स ऐसे हैं, ये तो आपको पता है ना कि टॉपिक्स थोड़े टेक्निकल होते हैं। मैंने वो उस ये है मैं जिसको कह रहा हूँ कि ना करें, यानी आप आए मेरे पास और आप ये कहते हैं कि जी मुझे लगता है कि यू आर वेरी रूड विद दैट पर्सन। यहाँ पर ये मैंने इनवाइट नहीं किया फीडबैक, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, मैं पूछूंगा आपसे कि जी मुझे बताइए किसकी बात कर रही हैं, वंस इट इज़ क्लियर, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो उस वक़्त क्या हुआ था मेरे साथ, मे बी दैट इज़ वाई, और मे बी आई जस्ट लॉस्ट माई व्हाटएवर, मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। जिधर मैंने अनइनवाइटेड फीडबैक है, ये आपने एक बंदे से कहा है कि आपकी ये बात मुझे रूड लगी है, तो एक तो ये कि आपने वो यूज़ किया है वही वाला इंटेंशनल लैंग्वेज, ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज। अगर ये बात करनी है तो उसको प्रिसाइज बताएं कि वो पिक्चर कर सके। मिसाल के तौर पर बात रूड लगी है का मतलब वो ये समझ रहे हैं कि मैंने गाली दी है, तो और आप ही कह रहे हैं कि नहीं मेरा मतलब था तुमने ऊंचा बोला है, तो वो ये उसको डिफेंड कर रहा है जैसा कि उसने पिक्चर बनाई है अपने जहन में, वो उसको डिफेंड करना शुरू कर देता है। हमारी तरबियत नहीं है ना कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशंस की, हमारी तरबियत, इसी वजह से हम ये टॉपिक ले रहे हैं कि आए मिलकर इसकी तरबियत पैदा करते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया many times, person to person, people, many people, that you say, well, that was not a very nice way of speaking, and the other What do person you just mean by shuts you that? up. What do you mean by that? The When you language, the say tone, right, so be precise. Your yeah, I language said is the not, अब मैं language, मिसाल के your तौर पर tone. मैं ओके सी it's a multifaceted thing. So talk in a language, talk in words which would convey the whole thing. Have you asked the person that I want to talk about this, this issue that happened? Did you take time with that person?
आपने उनको बताया कि Yes. मैं इससे बात करना चाहती हूँ, या बस बात शुरू कर दी? I want to, yes, I have. I said I'd like to discuss. This अच्छा, happened. Could you explain to me नहीं नहीं, ये why तो अब this बात शुरू कर harsh दी है, tone? ये तो अब बात शुरू कर दी है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि लेट से मैं इधर बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी बेगम साहिबा आती हैं और वो कहती हैं कि मुझे इस पर बात करनी है, तो इधर बैठ के बात शुरू कर दी है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये ना किया करें, सबसे पहले तो ये ना करें। ठीक है, आप ये कहें कि जब भी आपके पास टाइम हो मुझे बताएं, मैं इस पर कुछ बात करना चाहता हूँ, इस बात पर, यानी टेल देम कि मैंने इस इशू पर बात करनी है, बट आई वांट यू टू बी फ्री, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। ओके, सबसे पहले तो ये एक चीज़, ताकि वो खुद भी तैयार हो जाए। दूसरी ये कि अपने आप को प्रिसाइज करें कि मसला असल में क्या है। व्हाट इज इट दैट ट्रिगर्ड योर दिस सेइंग दैट यू वर रूड? What exactly happened? Was the other person loud? Was the other person abusive? वो क्या, was the other person talking in a vulgar language? क्या चीज़ है? What is it that you're talking? What is it that you're saying is rude? इसको प्रिसाइज कर लें। ये फीडबैक है। असल में यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इस टॉपिक में जो बात इशू ज़ेर बहस है वो फीडबैक्स नहीं ज़ेर बहस अभी। वो तो ये कि एक बात होनी है, एक बात करनी है, एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन है। आपको वो सारी बात जो है आपके ज़हन में क्लियर है कि क्यों हुआ है, क्या हुआ था, आपकी क्या अजम्पशंस हैं, ये सब कुछ निकाल लिया आपने। अगर निकाल लिया है तो फिर उसके सामने जाके प्रेजेंट कर देंगे जब उसको टाइम लेके। ठीक है, मैं ये कुछ बात करना चाह रही हूँ। अगर नहीं निकाला तो फिर जिस तरह अभी आसिफ ने बात फरमाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि कई दफ़ा मुझे लगता है कि ये बात इस तरह की है नहीं कि जो इट हैज़ नो ग्राउंड्स, तो इसमें बात ख़त्म हो जाएगी, खुद ही ख़त्म हो जाएगी। Like you're talking to your boss and he asks you to do certain things. जैसे आप बात कर रहे थे sales वगैरह की, and you have a very constructive idea that sales are down because the other people, the product has a better quality, and राइट, he just cuts you out, and he says, no, of course not. Our product is the best available. So राइट, you just sit there and you say, okay, तो फिर you whatever you feel, and you feel you are intelligent enough to be able to present something. If you are cut down to, then you say, okay, if that's the way you feel, okay, that's you think to yourself, राइट, you're the boss. कुछ भी नहीं कर Why सकते। should I वो तो listen anything? कॉन्वर्सेशन तो दोनों तरफ से ही हो सकती है ना, आपने इस तरह से सीखनी है, आपने ये सीखना है कि मैं जब कॉन्वर्सेशंस करूं, मेरे पास जब कोई आदमी आता है फीडबैक के लिए, तो मैंने उसको इस तरह से करनी है। ये तो मैं दूसरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ कि वो भी इस तरह से अब करना शुरू कर दे। And as far as the rudeness of concerned, I find very, very often a lot of people, family, oh, you're too sensitive. I wasn't rude. This is my way of talking. So that's the end. Then you say, okay, then fine. There's no solution to it. But anyway, I'm ये सारी चीज़ें तो असल में आपके तजर्बे में है ना, यानी वो उनको ये बताएं कि दिस इज़ नॉट द वे यू टॉक, आई मीन 2 minutes बैक यू वर नॉट टॉकिंग लाइक दैट, सो yeah, यू exactly. इट इज़ नॉट दैट यू टॉक लाइक दैट, अदरवाइज आई वुड हैव बीन यूज्ड टू इट। फिर तो ये मसला ही नहीं था। मतलब एक आदमी जिसके जो पंजाबी जहन का, जो पंजाबी लहजे का आदमी है, वो जब गालियां दे के बात करता है तो आपको उसमें बुरा नहीं इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसका तो कोई जुमला उसके बगैर होता ही नहीं है। तो नहीं, उसमें क्या मैंने तो माइंड करना है? एक दफा हंस के कहा कि okay, next time I'll record what you said, and then you hear your tone and you realize नहीं, how ये तो असल में इल्ज़ामी how बात है, ये तो इल्ज़ामी बात है। देखिए, आप ये मकसद तय करने कि आप ये चाह रहे हैं कि दूसरा अपने बात करने के तरीके को अब ठीक कर लेगा। एक तो उसकी एज पहले देख लें, वो देख लें कि ये बात उसने ऐसे क्यों की है, वो किस बात पे फ्रस्ट्रेट हुआ है। ये सब चीज़ें असल में कॉन्वर्सेशंस का मतलब ये नहीं कि बाकी सारी चीज़ें तो अब छोड़ दें, अब इधर से शुरू करते हैं बात। नहीं, वो सब चीज़ें हिस्सा है इसका, वो रहेंगी। यानी क्यों क्यों एजिटेट हो गया एक आदमी, इसके बारे में कोई राय है आपकी, कोई personality is थेरी like है? that. Some people are like that. Maybe I'm too sensitive. That's अगर also अगर possible. आपकी ये राय है वाकई
कि ये उसकी पर्सनैलिटी है, तो फिर तो इस बात करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, दिस इज़ द वे शी टॉक्स और ही टॉक्स, फिर तो असल में इशू ही नहीं है। No, but I अनलेस have to change myself. As you said, you have to concentrate on yourself. I have to become harder, less sensitive, so you just are not of the let. of the same opinion as many people who tell you that you are oversensitive. If that is the Yeah, case, then you have to be less sensitive. Yes, yeah. you don't have to be less जी, sensitive. ये नहीं है कि आप सेंसिटिव ना रहें, ये मतलब ये कि वो जो एक्सपेक्टेशन आपको इस आदमी से है वो ना रखें, उसने ऐसी जी बात सर, करनी है, वो मुझे किसी क्यों से हर्ट भी ना। करता है हर दफ़ा ही क्यों। नहीं, किसी से रखें ना रखें वो तो एक आपका, ये आपका फैसला होगा ना, लेकिन एक आदमी जो कि बात एक तरह से करता है उससे मैं अगली दफ़ा फिर एक्सपेक्ट करूं कि अब इस दफ़ा वो बड़ी नरमी से बात करेगा, तो ये तो फिर मुझे मेरी गलती है ना। या जी जी सही, अब वो मैं जिस समझ तरह भी गई। करेगा, बात बात अगर करनी है तो करनी है। जी, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। जी नसरीन, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट आई जॉइंड योर क्लास जस्ट 2 weeks ago। मैं वेलकम 2 जी। हफ्ते पहले ये क्लास ज्वाइन की है, तो इसके जो पिछले लेक्चर्स आ रहे हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो जो मुझे यूट्यूब से मिलते हैं ना वो मैं देख लूँ वीडियोस। तो राइट, मुझे इतना डीपली नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक चल रहे थे। आई थिंक राइट। आज का जो टॉपिक था उसकी सब हेडिंग, मेन हेडिंग थी शायद मेंटल इश्यूज के बारे में, मेंटल डेवलपमेंट। नहीं बेटा, ये दिस इज़ नॉट अबाउट मेंटल डेवलपमेंट, ये हमारी बात थी मेंटल पैटर्न्स पे। अच्छा, मेंटल पैटर्न्स यस। को हमने किस तरह से निकालना है उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। मेंटल पैटर्न्स, ये इट इज़ नॉट अ मेंटल इशू, दिस इज़ अ ह्यूमन प्रोक्लिविटी, इंसान मेंटल पैटर्न्स बना लेता है। देखिए, आपकी ज़िंदगी में आपकी यस। लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस है ना कुछ, कि ये ऐसे करेगा, ये ऐसे यानी अभी यस आप और मैं बात कर रहे हैं, को एक एक्सेप्टेबल तरीका है ना बात करने का। यहाँ पे मैं अगर कोई ऐसी हरकत कर दूं या कोई ऐसी ऐसी बात कर दूं जो कि आपके ख्याल में कि एक आदमी को जो यूट्यूब पे पब्लिक में लेक्चर कर रहे हैं उसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, तो ये असल में आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन यस। टूटेगी। ये जो एक्सपेक्टेशंस हमारी बनी होती हैं आमतौर पे, सिचुएशनल एक्सपेक्टेशंस, ये हमारे मेंटल पैटर्न्स होते हैं कि दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द एक्सेप्टेबल वे। ठीक है जी, हम इसकी बात कर रहे यस। थे। ठीक है, ओके ओके। ओके, थैंक यू। ये मोस्ट ओके वेलकम। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये, आई डोंट नो मेरा क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेट है कि नहीं, लेकिन है थोड़ा सा मतलब मेंटल इशू के हवाले से, ये कि ये जो एक नफ्सियात होती है हम लोगों में, खास तौर पे यूथ में, इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी कि फौरी रद्द अमल, क्विक रिस्पॉन्स की, मतलब कोई बंदा कोई बात कर रहा है तो हम उसको फौरी तौर पे आंसर करेंगे, उस बात को प्रोसेस किए बगैर, उस पे जरा से भी सोचे समझे बगैर, इवन थो वी नो दैट ही और शी इज सेइंग राइट, बट हम अपनी आदत की वजह से एक फौरन रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस चीज को, इस नफ्सियात को या इस अमल को कैसे कम किया जा सकता है? ये आप इसके बारे में, आर यू टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ? यस, ओके, इफ दिस इज बिकॉज आई योर हैव ओन, दिस प्रॉब्लम। ओके, so just think about it, you have learned this problem, okay? You were not born with this problem। सबसे पहली तो इस बात यस। को पहले आप समझ लें कि हमें बचपन से स्कूलों में अपने पेरेंट्स ने ये तरबियत दी हुई है, the environment in which you grew up, this was the norm of that environment, that people who do not respond immediately are actually lagging behind, they are not, they have not learned their lessons। ठीक है, अगर टीचर ने यस। पूछा है कि नसरीन बताएं इसका क्या जवाब है, तो आपको फौरन जवाब देना चाहिए। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग एग्जैक्टली। अबाउट इट, इट मीन्स यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन। ठीक है ना, ऐसा ही ये है ना, आपको याद है ना इस तरह हुआ था। Exactly, so it happened राइट, so many times. right, so and this is the same which I remember facing with my parents, कि अगर उन्होंने कोई चीज़ पूछी है तो और मैं चुप कर गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर तुम नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब फ़ौरन Yes, बताना ज़रूरी होता है। तो ये जो है घरों की एनवायरनमेंट की तरबियत उसके नतीजे में हो गया
Now, once you say that this is your problem and you are conscious of it, right, Yes. and you want to get rid of it, अगर ये बात है तो फिर एक तो चीज़ ये करें आप कि सबसे पहले एक उसूल ही बना लें कि मैंने चीज़ों को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना अभी, फॉर सम टाइम बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ों को भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, ठीक है। मैंने Okay. अगर लेट से फ़ोन पे मैसेज आ गया है, ठीक है, योर Yes. योर योर फ़ोन इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज, तो सबसे पहले आपने उसी पे ये सोच लेना है कि मैंने 5 मिनट के बाद देखना है इसे, आई एम नॉट गोइंग टू लुक Okay. एट इट बिफोर 5 मिनट्स। ये कॉन्शियसली इस चीज़ की कोशिश शुरू कर दें कि मैंने थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्स डिले करना है। इसके नतीजे में कुछ नहीं होगा, मतलब अगर मैसेज आया तो 5 मिनट के बाद वहीं पर होगा, अनलेस कि वो भेजने वाला डिसाइड करे कि मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैसेज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो लेकिन उधर ही होगा। अच्छा, किसी ने कोई बात कर दी है तो मैंने सबसे पहले रिस्पॉन्स नहीं करना है, मैंने उसकी बात को सुनना है और समझना है, ठीक है। Yes. अगर किसी ने कहा है कि नसरीन आपने ये बिल्कुल गलत किया, तो आप ये कहें थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, प्लीज़ टेल मी कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मेरी गलती थी, और इसके बाद उसको पूरी तरह से समझेंगे। वी आर नॉट, वी डोंट, नथिंग विल चेंज इफ़ वी डोंट डिफेंड आवरसेल्व्स, ऑनेस्टली नथिंग विल चेंज। पीपल माइट से कि ये नसरीन तो बड़ी स्लो हो गई है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी इस वक्त एक थेरेपी कर रहा हूँ कि जिसके नतीजे में मैंने जो रिएक्टिव है ना मेरी अप्रोच, उसको कंट्रोल करना है, ये करना Yes. शुरू कर दें। अगर कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है, तो उनसे उसमें से थोड़ा सा विड्रॉ कर लें थोड़ी देर के लिए कि मैं लेट मी थिंक अबाउट इट, यू नो, आई वुड लाइक टू, आई एम लूजिंग कंट्रोल, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें थोड़ा सोचने के लिए। इधर से शुरू करें, stop answering the phones immediately, stop taking looking at messages immediately। जो इस वक्त स्टिमुलाई आ रहे हैं ना एनवायरनमेंट से, उसके अंदर खड़े होकर बजाय इसके कि उनको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें, आप इसकी इसकी तरबियत करना शुरू कर दें कि मैंने अभी अपने आप को रोक के रखना है, एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड लेटर, ठीक है जी। इधर से शुरू करें, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम हियर। Okay. वंस यू थिंक दैट यू कैन इजीली डू इट, ये हो पा रहा है अब, तो फिर एक और काम करेंगे, यानी वो काम ये है कि अब हम इमेजिन करेंगे कि जिधर जिधर आपको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इसको आप कम से कम एक हफ्ता करें और देखें कि कैसा कैसा फील होता है आपको, एंड देन होपफुली इन द नेक्स्ट वीक इफ़ यू वांट यू कैन कम बैक, गिव मी सम फीडबैक, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, इंशाल्लाह। Okay. Inshallah, I will try it. इंशाल्लाह। एक्चुअली मुझे यही फील हुआ कि जब बचपन से हमें ये कहा जाता है ना कि गिव रिस्पॉन्स इन जस्ट अ मिनट और इन जस्ट अ राइट। सेकंड, तो ये चीज एक हमारी एक हैबिट बन जाती है, और ये फिर काफी एज तक हम जो बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देना होता, वी गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स, और समटाइम राइट। देयर रिस्पॉन्स इज वेरी वायोलेंट, वेरी हार्श, सो दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड कंट्रोल दिस हैबिट। बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, दिस आई रियली थिंक दैट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे इंशाल्लाह, और बहुत बस अच्छी आप दुआ रियलाइजेशन कीजिएगा, है, क्योंकि बहुत ही इसकी मुझे खूबसूरत इस टाइम बहुत रियलाइजेशन है। जरूरत। यस, यानी एग्जैक्टली। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा, इंशाल्लाह। इसकी फ़िक्र ना करें, लेकिन इट रिक्वायर्स सम पेशेंस, ठीक है। ये जो हमारी हैबिट्स ओके। डेवलप हो जाती हैं इसमें, और ये कोशिश करनी है कि कोई भी एक्सेप्शन ना हो इसमें, ठीक है। यानी ओके। आपने जिस तरह मैंने बताया, फ़ोन में, मैसेजेस में, दोस्तों के साथ, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, इसमें किसी को भी एक्सेप्शन ना बनाएं। अभी यूँ समझ लें कि मेरी ये एक ट्रेनिंग गुजर रही है, और इस ट्रेनिंग में मैंने ओके। किसी के साथ भी इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करना, किसी के साथ भी नहीं करना, ओके। ठीक है जी। ओके। एंड इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक मोस्ट यू फॉर वेलकम बेटा, गाइडिंग मी। मोस्ट वेलकम बेटा, अल्लाह ताला खुश रखे जी। जी आसिफ। अच्छा, क्योंकि बाकी किसी पार्टिसिपेंट का हाथ रेज नहीं था, तो मैंने कहा मैं ये मौके से फायदा उठा लूं। तो अभी जो राफिया साहिबा ने जो बात की थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ कहना चाह रहा था
मैं जब उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को फेस करता हूँ और रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये चाह रहा होता हूँ कि जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है, उसकी बजाय बाकी सब लोग भी मेरे जैसे ही हो जाएं। जो मेरा हम्म फेथ है, एग्जैक्टली वही फेथ उनका हो। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं अबाउट वेरियस टॉपिक्स, वो सोशल सर्कल में हों, सोशल साइंसेस से हों, अदरवाइज बाकी सब लोग भी उसी तरह से ही सोच रहे हों। और अगर उनमें कोई फर्क है, तो मेरा माइंड जो है वो एजिटेट हो जाता है। हम्म और मेरे जो मयार हैं कि गुफ्तगू ऐसे होनी चाहिए, और उससे अगर कोई फर्क है, तो वो मैं कोशिश, मेरी यानी कोशिश ये है कि वो भी वैसा ही हो जाए जो मेरे में आ रहे हैं उनके ऊपर। हम्म तो फिर उसका जवाब ये आता है अंदर से कि नहीं, ये ह्यूमन डाइवर्सिटी जो है, इसको चेरिश करना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। ये बिल्कुल। बड़ी ब्लेसिंग है। और ये हमें बहुत सारी चीजें जिस पे अदरवाइज हमारी तवज्जो नहीं जा रही होती, ये उसको अम, वो हमारे लिए थॉट प्रोवोकिंग बना देती हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट। जहाँ पे जहाँ पे हमारी एक जिम्मेदारी हो बच्चों की तरबियत करने की, और हमें लगता है कि बच्चे जो है एक खास तरह से बिहेव कर रहे हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं है, और वो इस एज में हैं कि उन्हें बताया जाना जरूरी है, वो एडल्ट्स नहीं हैं, तो वहां तो उन्हें ये वो फीडबैक देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनकी लैंग्वेज, उनकी टोन और उनका बिहेवियर जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। लेकिन पीयर लेवल के ऊपर या दूसरे जो रिलेशनशिप्स हैं, वहां हम्म पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एक खास यानी थ्रेशहोल्ड तक, कि हम लोगों को अपने जैसा बनाने की ख्वाहिश को जो है ना वो स्प्रेस करते रहें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जी। और इसमें मैं एक चीज़ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये मेरे यहाँ जो ये सेशंस होते हैं ना, ये आम तौर पर, आज अभी सुबह अली का भी मैसेज आया हुआ था, और मुझे उसमें जो कन्फ्यूजन होती है बहुत बड़ी, वो ये होती है कि व्हेन पीपल टेल मी दैट सम पीपल टॉक वेरी, टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अच्छा, हम 1 मिनट दे देते हैं, 1.5 मिनट दे देते हैं, हम अलार्म भी लगा लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन सम पीपल टॉक टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये है एक मसला। पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड, पीपल फील इरिटेटेड कि ये क्या बात हो, छोड़ दें ना, अटेंड करें, बंद कर दें, आवाज़ बंद कर दें, या आपको नहीं अच्छा लग रहा आप कर दें। इस सेशन के अंदर तो असल में देयर इज़ अ डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल हु अटेंड। ठीक है जी। एंड वी नीड टू, हम हर एक को ये तो बताता रहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा करता रहूँगा। मुझे भी मैं आपको भी इनवाइट करूँगा कि मुझे भी ये बताए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात कर रहा हूँ तो ना करूँ, लेकिन फिर भी हर आदमी ने अपने तरीके से बात करनी है। ट्राई टू इन्जॉय दैट एंड मेक दिस अ थेरेपी फॉर योर सेल्फ। आई मीन, ये जो अटेंड करना है ना, इसमें सब्र सीखने के लिए कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, इसके सिर पैर समझ नहीं, आप पूछें, इन्वॉल्व हो जाए, ये पूछें कि जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, ये सब ठीक है। हर आदमी कॉन्शियंशियस हो जाए कि मैं इस वक्त एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जिसमें और लोग भी हैं, मुझे उनको भी टाइम देना है, बहुत अच्छी बात है। बट प्लीज़ डोंट थिंक दैट एवरीबडी शुड टॉक इन अ स्टैंडर्ड वे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज़ नॉट इवन द आइडिया दैट वाज, मेरे किसी भी सेशन में ये आइडिया नहीं होता कि हम एक ही तरह से बात शुरू करें। हम सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ऑर्गेनाइज करें अपने आप को। लोगों को खुद थोड़ी देर के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने ज़्यादा टाइम ले लिया है, वो कई दफ़ा अपोलोजाइज़ भी कर लेंगे, लेकिन इन्फोर्स ना किया जाए। मुझे समझ नहीं आती जी ऑनेस्टली, ये मुझे लगता है कि सबका राइट होना चाहिए, अ, लेकिन कोई लिमिटेड टाइम है, वो आप 6 घंटे भी कर देंगे तो लिमिटेड ही होगा। तो इसलिए इस चीज़ को इन्जॉय तो करें ज़रूर। लेट पीपल टॉक द वे दे डू। reframe your expectations according to what people are. Don't try to mold people according to what you expect. ये नहीं करेंगे, ये आप इसमें फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। एंजॉय करना शुरू कर दें डाइवर्सिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ मोहित साहब, ये जो हम तरबियत का ये सारा सेशन कर रहे हैं,
तो ये 14 लोग या 15 लोग जो है वो तरबियत यकीनन सीरियसली ही अपनी कर रहे हैं, लेकिन जब ये 14,000 लोगों से इंटरेक्ट होते हैं तो फिर वहां पर जो है जाहिर बात है मायूसी भी आती है सामने और प्रॉब्लम भी आते हैं। लेकिन मेन मकसद क्या हमारा यही है कि हम अपने आप को ठीक कर लें। ऐसे ही है ना सर? ये आपका ठीक है, हमने इन्फ्लुएंस अपने है जो आप को ठीक। दूसरों तक हाँ, आ, यकीनन मैं वही अपने वाली आप को ठीक बात है कर कि लूंगा, मेरा इन्फ्लुएंस बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ ऐसा भी है, और फिर शायद हम कम फ्रस्ट्रेट हों। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर मेरे साथ जो एक प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जब ग्रुप में कोई मैसेज आते हैं ना फैमिली के और इसमें, तो उसमें मुझे कोई बात अगर सोच, आप ये ना समझिए कि मैं फौरन रिएक्ट करती हूँ। मैं ना उसको सोचती हूँ, उसमें से फिर कोई पॉइंट निकाल के वो पूछने की कोशिश करती हूँ। उस पे भी लोग नाराज हो जाते हैं कि ये जो है ना फिर उसका रिएक्शन ये आता है कि अगर उनको उस बारे में नहीं पता होता है तो फिर वो मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं कि आप अपना इल्म अपने पास रखें और फलां करें और ये करें। तो अब मैं इसकी एक मिसाल आपको देती हूँ। फर्ज करें कि किसी आलिम की कोई वीडियो आई है, उसमें वो बात कर रहे हैं कि ये जो ये एक हदीस है, और ये हदीस जो है इस पे जो है वो कुछ लोगों का वो ये बता रहे हैं कि इसमें जो बात की है 1300 लोग थे, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं नहीं 1800 लोग थे। ठीक है, हदीस की बात हुई है और इस तरह की बात है, उन्होंने आलिम साहब ने कर दी है। अब मैंने ये सारी बात सुनी, उसके बाद मैंने नीचे ये अपना कमेंट दे दिया कि लोग हदीसों पर इतना ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन आप देख लें कि ये इतने बड़े आलिम हैं, ये भी ये बात कर रहे हैं कि वो 1300 लोग थे, लेकिन हो सकता है वो 1800 लोग हों, क्योंकि इस बात पे उलमा का, और जबकि ये इतना बड़ा डिफरेंस है, कोई दो चार लोगों का नहीं है, इतने बड़े लोगों का डिफरेंस है। तो ये इस बात को क्यों नहीं समझ आती है कि हम्म, हदीसों को इतना सीरियस ना लें और ये सोचा करें कि ये एक जन्नी इल्म है, और इसमें अब इस बात पे लोग नाराज हो गए। ठीक। आप अपना ये इल्म अपने पास रखें। मैंने उस दिन आपसे गुजारिश की थी कि ज़िंदगी में ना हर आने वाले वाक़े को एक टीचर समझे, वाक़े को भी इंसान को भी। तो अगर ये हो गया, ये हो गया, इससे क्या सीखा मैंने, ये है जो सवाल है। यानी अब अगली दफ़ा क्या करूँगा? अगली दफा सर मैंने कहा ना शायद मैं हैबिचुअल हूँ, यानी फिर मैं ऐसे ही करूंगी शायद। नहीं तो तो वो असल में जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपका पैराडाइम ये हो जाएगा ना कि इस आज देखते हैं कि कौन कौन टीचर आता है। टीचर्स दो तरह से आएंगे मेरी ज़िंदगी में, एक लोगों की सूरत में आएंगे, एक हालात की सूरत में आएंगे, एंड आई कैन लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ठीक है जी। समटाइम्स मेरे काम के कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में आएंगे, समटाइम्स आपकी आपके साथ बात करने की सूरत में आएंगे। ये सब कुछ, ये ज़िंदगी ने मुझे, अल्लाह ताला की एक निज़ाम है कि जिसमें हर इंडिविजुअल को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि वो एलिवेट करे। ठीक है जी। आपको एक अच्छी नीयत से, आपने एक अच्छे इखलास के साथ चीज़ों को उधर समझाने की कोशिश की, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड वेल। तो इसका अब क्या करेंगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? ये है जो आपको डिसाइड करना है, बिकॉज यू कैन ओनली फोकस ऑन योर ओन इम्प्रूवमेंट इस वक्त। यानी मुझे करना है ना, मैंने रिस्पॉन्ड देना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस। तो अब मैंने अगली दफ़ा क्या रिस्पॉन्स देना है, ये मैंने तय करना है। सर आप मुझे बताएं ना, मैं फिर क्या करूं? छोड़ दूं ये चीज, स्टॉप कर दूं? मैं कर सकती हूँ ये कि हाँ, मैं नहीं उनकी किसी बात पे कमेंट करूं राइट। और मैं नहीं नहीं, छोड़ दूं करें उसको? करें करें। यानी इससे अगर कोई अच्छी बात है, लेट से आपको 10 चीज़ें उन्होंने भेजी हैं, उनमें से 2 चीज़ें अच्छी हैं, तो उस पर बड़ा अप्रिशिएटिव हो जाएं। हाँ यानी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ सर। राइट। और जो वो नहीं, वो जो 8 चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिन पे अप्रिशिएट किया जा सकता है, उन पे खामोश रहें। यानी अगर खामोश महसूस रहूं? हो रहा है, अच्छा। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ खामोश रहें, तो कुछ लोग उधर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ये कहें कि सलमा आपने कुछ नहीं कहा। ठीक है, उनको इंडिविजुअली जवाब भी दे दें बेशक कि मेरा ख्याल है कि मेरे कमेंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद किए जाते, इसलिए क्यों हमें इन इन इल्मी मबाइस के बजाय हम अपने ताल्लुकात को क्यों सेक्रीफाइस करें उनकी बेसिस पे। ये अवॉइड करना शुरू कर दें कि मैंने कोई तनकीद करनी है। इफ़ पीपल आर नॉट विलिंग, देखिए वैसे भी
वो जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एक आदमी ने अगर आपसे फीडबैक नहीं मांगा तो फिर उसको फीडबैक देने से पहले टाइम ले लें, उसको तैयार कर दें, वो उसको बता मुझे दें। डालते क्यों हो? मतलब अब आपको आप अपने अकीदे के मुताबिक कोई चीज डाल दी आपने, अब राइट, मुझे पता है कुरान में ये चीज नहीं है, दीन में ये चीज नहीं है, मैंने उनका उसके ऊपर अकीदा देखें। वो सबसे पहले तो इसको समझ लें कि हमारी इस कौम में अक्सरियत वो लोग हैं कि जिनका अकीदा कुरान, हदीस, सुन्नत कोई ताल्लुक नहीं, वो रिवायत है। उनको जी जी सिर्फ रिवायत चाहिए, यानी रिवायत का मतलब हदीस की रिवायत नहीं, यानी हाँ हमारी एक रवायती ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन में खड़े होकर, हमारी ट्रेडिशन का एक हिस्सा ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कि जो बात भी कर दी जाए उसके आगे सरी तस्लीम कम कर दिया जाए। जी जी सर किसी ने मतलब कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि आपने किसी रिवायत को कोट किया और किसी ने कहा कि ये किधर है ये बात, इसका क्या ताल्लुक है, हाँ ये पूरे दीन के फहम में किधर बैठती है। ये हमारा तरीका नहीं है। देखिए अभी अभी कुरान मजीद की क्लास में ये पेश आई ना बात, जब हमने ये पिछले सेशन में दो तीन लोगों से ये जब बात हुई तो ये लगा कि जैसे आयत में 6 चीज़ें बयान हुई हैं, 3 चीज़ें बयान हुई हैं। नहीं, जी आयत जी में एक बात है जो उसके लिए 3 बातें, 8 बातें हो सकते हैं, 800 बातें भी बयान हो जाए, लेकिन एक बात है। इस तक पहुंचना इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिलीजियस टेक्स्ट पे गौर व फिक्र का काम करें। ये हमने सीखा नहीं है, ये हमारी ट्रेडिशन के खिलाफ है। गौर व फिक्र तो असल में गुमराह कर देता है। मतलब क्या है गौर व फिक्र की? ये मसले हैं हमारे, इसको इस साइकी की पे पली हुई कौम को आपने अगर एड्रेस करना है तो फिर पहले उस ताल्लुक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा तो सर बर्दाश्त आपकी की। बात ठीक है, बस आई है आपकी बात ये, लेकिन बस यही बात है कि मेरा पीछे यही मकसद होता है कि इनको अगर ये नई बात पता है या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा या इन्होंने हदीस का, तो इनको पता तो चल जाए कम से कम कि ये बात ऐसी नहीं है। और जब मैं कहती हूँ कि आपने ये जो बात की है क्या ये कुरान या हदीस में है, तो वो कहते हैं कि एक एक जवाब मुझे ये भी मिला था कि ये बताओ कि भैंस का दूध जो है वो हलाल है कि कुरान में कहाँ लिखा है। हम्म। तो सही। हर हर बात कुरान में नहीं लिखी होती। तो राइट। मैंने इस कहा चीज़ भाई भैंस हलाल है इस तो भैंस का दूध चीज़ भी यानी हलाल ये है। रवैये है ना, ये रवैये हैं। जी जी इसमें क्या इल्मी बात की जाएगी जी। हाँ यही बात है सर, अब मैंने यही सोच लिया है कि फिर मैं जो ना ताल्लुकात खराब ना करूं, और हाँ, मैं जो है उसमें इन्वेस्ट करें, उनकी अल्लाह ताला कल ऐसी पोजीशन में ले आए आपको, उनको, आपको, कि वो आपसे खुद जानना चाहें और उस वक्त आपके साथ ताल्लुक ऐसा हो कि वो आपसे रुजू कर सकते हो इंशाल्लाह। चलो ठीक है सर, थैंक मोस्ट वेलकम जी। ताहिरा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब और वालेकुम सबको अस्सलाम जी। सबको सलाम। जी सर, अभी बात कर रहे थे ना आप, डाइवर्सिटी से भी हम कुछ सीख सकते हैं, और आसिफ साहब भी ऐसा ही कह रहे थे, समथिंग टू दिस इफेक्ट। तो ऐसे ही मुझे मतलब एक बात तो इनसिग्निफिकेंट सी है, लेकिन मुझे मतलब ख्याल आया, मैंने कहा शेयर करूं आप सबके साथ कि सर बचपन में जब बहन भाई बहुत झगड़ रहे होते हैं, कम से कम हमारी फैमिली में तो जो झगड़ते ही हैं, तो उस वक्त मैं बड़ी पीस लविंग हुआ करती थी। और मुझे याद है कि मेरी बहन जब भी कोई मतलब डिसएग्रीमेंट होनी, उसने जोर से कमरे में ना डोर बैंग करके निकलना। और सर मैं बहुत ही फ्राइटन हो जाती थी उस बात से, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज तक मैंने डोर्स बैंग नहीं किए। ऐसे ही मैं शेयर करना चाह रही थी आप वाह, सबके साथ। बहुत आला जी। सो समटाइम्स वी कैन लर्न, इवन ये देखें डाइवर्सिटी से सीखा गया है कि ये चीज़ किस तरह असर डालती है, इसलिए मुझे नहीं करनी। बड़ी खूबसूरत लर्निंग होती है ये। मैं जब ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान और हालात हमें सिखाने के लिए आते हैं, तो असल में सिखाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, ये भी सिखा रहे होते हैं कि क्या नहीं करना। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।